हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक और बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में। एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड 19 साल पुराना है और 19 साल से लगातार ये अपने इन्वेस्टर को मोटा पैसा बनाकर दे रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड कैसा है और आप इस म्यूचुअल फंड से कितना पैसा कमा सकते हैं, आदि सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। सबसे पहले जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड वे फंड होते हैं जिनके ऊपर सेबी की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको इतना परसेंटेज इस सेक्टर में लगाना है या फिर आपको इतना पैसा इस टाइप की कंपनी में लगाना है। इस टाइप के कोई भी नियम सेबी द्वारा इस म्यूचुअल फंड पर लागू नहीं होते। यानी ये म्यूचुअल फंड टोटली फ्री होता है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कि वह किसी भी टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो मल्टी कैप फंड भी होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप फंड से अलग होते हैं। मल्टी कैप फंड को सेबी का एक रूल फॉलो करना होता है, जिसमें सेबी ने बताया है कि मल्टी कैप फंड को मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनियों में करना है, 25% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनियों में करना है और 25% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनियों में करना जरूरी है। जबकि फ्लेक्सी कैप फंड पे ऐसा कोई भी रूल लागू नहीं किया गया है। वे अपने हिसाब से जिसमें चाहें उसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जरूरी बातें जानते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आप इस म्यूचुअल फंड से कितना अमाउंट कमा सकते हैं। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड का करंट एनएवी 120 रुपए है। इसका एक्सपेंस रेशो 0.83% है। एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है फीस जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके म्यूचुअल फंड से हर साल काटती है आपके अकाउंट को मैनेज करने के लिए। इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज 21,990 करोड़ रुपए है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड में काफी लोगों ने भरोसा जताया है और इसमें एग्जिट लोड भी काफी कम है, केवल 0.1% है। एग्जिट लोड का मतलब होता है एक अमाउंट। इस म्यूचुअल फंड में आपको एग्जिट लोड तब देना है जब आप अपने म्यूचुअल फंड को 1 महीने के अंदर ही क्लोज करना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, तभी हमको ये आइडिया लगेगा कि ये म्यूचुअल फंड कैसा है। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट ईयर 31% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 17.1% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 18.4% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज एवरेज रिटर्न 17.4% है। वैसे तो ये म्यूचुअल फंड 19 सितंबर 2005 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये रेगुलर प्लान था। इसका जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है वो 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है। यानी इस म्यूचुअल फंड को अब तक 11.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 11.5 साल में इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 17.4% है। इस रिटर्न्स को हम कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 11.5 साल में ये रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया है। अगर आपने 11.5 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए लमसम किए होते और आपको सेम रिटर्न्स इसमें मिला होता तो आपकी इसमें टोटल वैल्यू बन जाती 12,65,357 रुपए। यानी इस म्यूचुअल फंड में आप 2 लाख इन्वेस्ट करने पर 5 गुना पैसा कमा लेते हैं और इसमें आपका जो रिटर्न बनता वो 10,65,357 रुपये बनता। मान लेते हैं इसमें आपको यही रिटर्न्स आगे फ्यूचर में भी मिलते हैं और आप इसमें 2 लाख का लमसम 25 सालों के लिए करते हैं, तब आपकी इसमें जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 1,10,00,000 से भी ज़्यादा बन जाएगी और ये अमाउंट एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। बट दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स ये गारंटी नहीं देते कि इन फ्यूचर में भी आपको सेम रिटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर आपको इससे ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएं, या ये भी हो सकता है इसमें आपको इससे कम रिटर्न्स मिले। इसमें दोनों संभावनाएं रहती हैं। बट दोस्तों, म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा वही लोग कमा पाते हैं जिनके पास ये 2 चीज़ें होती हैं। पहला, पेशेंस यानी धैर्य। जब आदमी 10-15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करता है ये सोचकर कि इसमें इतना पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, और पता चलता है कि अगले 2-4 साल में मार्केट एकदम डाउन हो गया, तो ऐसे में आधे से ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं और अपना धैर्य खो बैठते हैं और फिर अपने म्यूचुअल फंड को घाटे में ही निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य से बने रहते हैं वही लोग म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न्स कमा के जाते हैं, क्योंकि वे लोग अच्छे से जानते हैं कि मार्केट कभी भी एक ही पोजीशन पे नहीं रह सकता। अगर वो आज नीचे आया है तो कल वो ऊपर जाएगा, और अगर कल वो ऊपर है तो वो फिर से नीचे जाएगा। ये साइकिल म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में चलती रहती है। दूसरी चीज़ है, वे लोग इसमें से अच्छा रिटर्न्स कमा के जाते हैं जिनके पास एक गोल होता है कि मुझे म्यूचुअल फंड से इतना अमाउंट कमाना है। वो गोल चाहे किसी भी चीज़ का हो सकता है। हो सकता है उस आदमी को
10-15 साल बाद अपना एक नया घर लेना हो, या फिर एक नई गाड़ी लेनी हो, या फिर बच्चों की शादी करनी हो, उस गोल को अचीव करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। अगर एक इन्वेस्टर वो गोल लेकर चलता है और जब उसका गोल उस म्यूचुअल फंड में कंप्लीट हो जाता है तो वो उस म्यूचुअल फंड को तुरंत क्लोज करता है और अपना काम फिनिश कर लेता है। तो दोस्तों, एक इन्वेस्टर के लिए इन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपये महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें लमसम स्टार्ट करना है तो मिनिमम 1000 से आप इसमें लमसम भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो जाहिर सी बात है, ये म्यूचुअल फंड इक्विटी यानी शेयर मार्केट में ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 94% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसीलिए इस म्यूचुअल फंड को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 92 कंपनियां हैं, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां ये हैं: HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टोब्रो, भारती एयरटेल, कोग्निजेंट टेक्नोलॉजी और न्यूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन। इस म्यूचुअल फंड में 2 फंड मैनेजर हैं। पहले हैं रामा अय्यर श्रीनिवासन और दूसरे हैं प्रदीप केसावन। इन्होंने लार्ज कैप में 74% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मिड कैप में 21% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनियों में 4% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।